जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे उठ के चला जाता हूँ छत पे घूमने के लिए और घूमने के बाद आ जाता हूँ और घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। आज मेरी दादी अम्मा का श्राद्ध होता है तो मैडम जी भी लग जाती हैं श्राद्ध की रोटी बनाने में और मैं चला जाता हूँ नहाने। नहाने के बाद जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो मैडम जी बोलती हैं कि पूजा कर लो। मैं बोलता हूँ कि पहले पूजा मैंने की थी, आज पूजा आप कर लो। अब मैडम जी और चिराग सर लग जाते हैं रोटी निकालने में। रोटी निकालने के बाद मैडम जी बोलती हैं कि चलो ये रोटी गौशाला में दे के आनी है। तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ी देर रुको, अभी दे के आऊँगा, पहले मेरे को पूजा करने दो। अब मैं चला जाता हूँ अपनी छत पे और सूर्य देवता को जल दे के आ जाता हूँ। सूर्य देवता को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद आ जाता हूँ नीचे और लोटा उठा के नग्गर खेड़े के मंदिर में चल देता हूँ। पहुंच जाता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में और नग्गर खेड़े को जल चढ़ा देता हूँ। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद पीपल देवता को जल चढ़ा देता हूँ और पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद अब चींटियों को आटा डाल देता हूँ। चींटियों को आटा डालने के बाद अब घर के मंदिर में आ जाता हूँ वापसी और जोत लगा देता हूँ घर के मंदिर में जोत लगाने के बाद बैठ जाता हूँ राम का नाम लेने के लिए। राम का नाम लेने के बाद अब बाहर आता हूँ तो मैडम जी बोलती हैं कि चलो गौशाला चलते हैं। अब गौओं की रोटी उठा के हम चल देते हैं गौशाला की और 5-10 मिनट के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं गौशाला में और मैडम जी लग जाती हैं गौओं को रोटी देने। गौओं को रोटी देने के बाद हम वापसी आ जाते हैं घर। घर आने के बाद मैडम जी नाश्ता रेडी कर देती हैं और नाश्ता करने के बाद अब बाइक की चाबी उठा के मैं चल देता हूँ दुकान पे। तो मेरे को राघव सर याद आ जाते हैं कि आज तो राघव सर को लेके जाना पड़ेगा। हमारे चिराग सर आज पहले ही दुकान पर जा चुके थे, वो दुकान खोल के बैठे हुए थे और हम चल देते हैं दुकान पे। और दुकान पे जाने के बाद देखता हूँ चिराग सर लगे हुए थे अपने मोबाइल में। थोड़ी देर के बाद मैडम जी भी दुकान पे आ जाती हैं तो पिछले दिनों का जो भी माल होता है हम निकालने स्टार्ट कर देते हैं। पार्टी का सारा माल निकालने के बाद अब बुला लेते हैं गांठ वालों को और गांठ लगाना स्टार्ट करवा देते हैं। टाइम भी 11:30 बजे का हो रहा था और बाहर धूप बहुत ज्यादा हो रही थी, पसीने पसीने हो जाते हैं गांठ वाला भी और हम भी बहुत ज्यादा थकावट मान जाते हैं। आज तो हमारे चिराग सर की भी कॉलेज की छुट्टी थी और चिराग सर सोच रहे थे मैं तो कॉलेज में ठीक था, यहाँ कहाँ के फंस गया। हम माल पैक करवा ही रहे थे, इतने में दुकान पर शनि महाराज आ जाते हैं। फिर शनि महाराज से आशीर्वाद लेता हूँ। शनि महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद सारा माल कंप्लीट होने के बाद अब बैठ जाता हूँ बिलिंग करने में सारी डिटेल के साथ। सबसे पहले चालान बनाता हूँ और चालान बनाने के बाद मैं बिल बनाता हूँ। बिल बनाने के बाद अब रिक्शा वाले को फोन कर देता हूँ कि भाई तेरी गांठें पैक हो चुकी हैं, अब आ जाओ। सारे बिल कंप्लीट करने के बाद अब रिक्शा वाले आ जाता है और रिक्शा वाले को गांठे लोड करवाना स्टार्ट करवा देता हूँ। रिक्शा वाले को सारी गांठे लोड करवाने के बाद अब उसको बिल दे देता हूँ और ट्रांसपोर्ट समझा देता हूँ। सारा माल लोड करने के बाद और बिल लेने के बाद रिक्शा वाला चला जाता है ट्रांसपोर्ट पर। रिक्शा वाले के जाते ही मैं भी मैडम को लेके चला जाता हूँ घर और लंच कर लेता हूँ। लंच करने के बाद मैडम जी घर रहती हैं और मैं चला जाता हूँ दुकान पर। दुकान पर आने के बाद अब अगले माल के रेडी करने में लग जाता हूँ। मैं और चिराग सर कंबल फोल्ड कर रहे थे, लेकिन राघव सर और चिराग सर के बहुत ज्यादा मजे ले रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे कभी कुछ बोल रहे थे। अब सारे कंबल फोल्ड करने के बाद मैं गांठों वालों को फोन मिला देता हूँ तो गांठ वाला बोलता है कि भैया मेरे को तो अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो रहा हूँ। 1-1.5 घंटे का नाम सुनने के बाद मैं चला जाता हूँ अंदर कंप्यूटर पर और पहले इन गांठों का बिल बना लेता हूँ। बिल बनाने के बाद मैं आ जाता हूँ बाहर तो देखता हूँ कि एक गांठ और निकालनी है। एक गांठ और निकालने लगता हूँ तो उसका माल कम पड़ जाता है। तो फिर मैं उठा के बाइक चल देता हूँ फैक्ट्री। राघव सर को बाइक पे बिठा लेता हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं फैक्ट्री पहुंच जाता हूँ। फैक्ट्री पहुंचने के बाद मैं निकाल लेता हूँ दुकान पर 20 पीस बेडशीट के नहीं थे तो वो 20 पीस ले लेता हूँ फैक्ट्री से और 20 पीस फैक्ट्री के लेने के बाद अब दुकान पर चल देता हूँ वापसी। 10-15 मिनट के बाद वापसी आ जाता हूँ और इतने में हमारे गांठों वाला भी आ जाता है। फिर अगली गांठें लगवाना स्टार्ट करवा देता हूँ। ये गांठें भी सारी पैक करवाने के बाद अब मैं रिक्शा वाले को फोन लगा देता हूँ। रिक्शा वाले को फोन लगाता हूँ तो रिक्शा वाला आ जाता है और रिक्शा में लोड करवा देता हूँ सारी गांठें। सारी गांठें लोड करवाने के बाद रिक्शा वाले को बिल दे देता हूँ। इतने में टाइम हो जाता है 8 बजे का। 8 सवा 8 बजते हैं तो मैं भी दुकान को बढ़ा देता हूँ। दुकान को बढ़ाने के बाद अब मैं मैडम को लेके चला जाता हूँ घर। घर जाने के बाद देखता हूँ कि चिराग सर और राघव सर दोनों अपने मोबाइल में बिजी हो रहे थे। घर जाने के बाद मैडम जी भी लग जाती है अपना डिनर रेडी करने में और इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।